बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बाद शारजा ने गर्मियों में आग के वाक़यात को रोकने के लिए कोशिशें तेज़ कर दीं। अब इस खबर की तफसील। शारजा के सिविल डिफेंस ने गर्मियों के दौरान बढ़ने वाले आतिशज़दगी के वाक़यात को कम करने के लिए जुमेरात को अपने मुआयना को तेज़ कर दिया है। बुध की शाम अल हमरिया में आतिशज़दगी के हादसे के वाक़े के बाद एक आला एहलकार के मुताबिक महकमे ने आतिशज़दगी के हादसात की तादाद को सिफर तक लाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे और अहदाफ मुकर्रर किए हैं। इन मंसूबों में तिजारती सनती कंपनियों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाने वाले सरप्राइज़ और बाकायदा मुआयना शामिल हैं। इसमें आग से हिफाजत के ज़वाबित पर अमल करने के बारे में आवाम को आगाह करने के लिए तेज़ आगाही मुहिम चलाई जाएगी। आग के हादसात बुनियादी तौर पर दानिस्ता तौर पर सरज़द होने वाली गलतियां होती हैं, क्योंकि बहुत से लोगों में आग से बचाव की एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही का फुकदान है, जिससे मुआशरे की सलामती दांव पर लगी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन ख़तरात से बचने के लिए महकमा शहरी तहफ़्फ़ुज़ और सेफ्टी की जानिब से बाकायदा और गैर एलानिया मुआयने में की जाने वाली मुसलसल कोशिशों ने पिछले सालों के दौरान अमारात में आतिशज़दगी के हादसात में कमी लाने में अहम किरदार अदा किया है। एहलकार ने लोगों पर जोर दिया कि वो ख़ास तौर पर गर्मियों के दौरान एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ताकि लापरवाही के नतीजे में आतिशज़दगी के हादसात से बचा जा सके। उन्होंने घरों और विल्लाज में हिफाजती पोशाक लगाने की अहमियत पर भी जोर देते हुए हिफाजती आलात के इस्तेमाल की हिदायत की हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पैदल चलने वाले अफराद की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस ने नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी। अब इन अफराद की निगरानी करके हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। पुलिस ने ऐलान किया है कि उन्होंने हाजिर रडार सिस्टम एक्टिवेट किए हैं, जिसकी मदद से पैदल चलने वाले अफराद के सड़क अबूर करने को मॉनिटर किया जाएगा। पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी की गई एक वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि अगर कोई पैदल चलने वाला किसी क्रॉसिंग पर किसी भी मकाम पर हो तो गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाना शुरू कर दे तो गाड़ियां खिलाफ वर्जी कर रही हैं। कामयाब आजमाइशी मरहले के बाद अबूज़ेबी पुलिस फ़िलहाल राडार टेक्नोलॉजी के अमारात भर में रोल आउट पर गौर कर रही है, ख़ास तौर पर स्कूलों और तिजारती मराकज़ के करीब क्रॉसिंग पर। स्कूलों और तिजारती मराकज़ वाले पड़ोस में आम तौर पर पैदल चलने वालों की ज़्यादा तादाद नज़र आती है और इनकी रफ्तार की हद कम होती है। अबूज़ेबी पुलिस ने कहा कि नए निज़ाम का मकसद मोटरसाइकिलों को जुर्माना करना नहीं है, बल्कि महफूज और ज़िम्मेदाराना ड्राइविंग और महफूज सड़क के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। इस बयान में कहा गया है कि ट्रैफिक कानून की शिक 69 के तहत अबूज़ेबी में गाड़ी चलाने वालों पर 500 दिरहम जुर्माना आयद किया जाता है, जो कि मुकर्ररा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को तरजीह देने में नाकाम रहते हैं। ऐसी खिलाफ वर्जी करने वालों पर 6 ट्रैफिक ब्लैक पॉइंट्स भी आयद किए जाते हैं। ताहम वजाहत की गई है कि ये जुर्माने अभी भी सिर्फ ट्रैफिक गश्त करने वालों की तरफ से आयद किए जाते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा अमारात, सदर मोहम्मद बिन ज़ायद आल नहियान से मुलाकात। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में सरकारी दौरे पर आए इसराइल के वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात की है। अरब न्यूज़ ने अमारात की खबर रसां एजेंसी वाम के हवाले से बताया कि नफ्ताली बेनेट और शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी, तरक्याती, सरमायाकारी, सेहत और फूड सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया, ताकि दोनों अक़वाम की ख्वाहिशात पूरी की जा सकें। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमारात के साबिक़ सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद आल नहियान की रहलत पर ताज़ियत भी की। शेख खलीफा गुज़श्ता माह इंतकाल कर गए थे।
निफ्ताली बेनेट ने शेख खलीफा की दुनिया के साथ ताल्लुकात, अमन और ताउन की खिदमत पर उनको खराज तहसीन पेश किया। वाम के मुताबिक इसराइल के वज़ीर आज़म ने शेख मोहम्मद बिन जायद को सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश की और इस अज़्म का इरादा किया कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अगले मरहले में दोनों अक़वाम के इस्तेहकाम और मफाद में ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कोशां हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के लिए इसराइली वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात को सराहा। ख्याल रहे कि अमारात ने इसराइल के साथ अमेरिका की मदद से सन 2020 में ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे इब्राहिम अकॉर्ड पर दस्तखत किए थे। बहरीन, सूडान और मराकश ने भी इसराइल के साथ अमेरिकी मदद से ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुआहदे किए हैं। हालिया अरसे में इसराइल के वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात का ये तीसरा दौरा है। गुज़श्ता 2 दौरों के बारे में ऐलान नहीं किया गया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात कोरोना के नए केसेस 1000 से तजावुज़ कर गए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में जुमेरात 9 जून 2022 को कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। अमारात की खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक वजारत सेहत का कहना है कि जुमेरात को कोरोना के 1031 नए केसेस रिकॉर्ड पर आने के बाद अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 9,13,984 हो चुकी है। इसी तरह सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 712 रही, जिसके बाद अब तक शिफा होने वाले अफराद की कुल तादाद 8,96,448 तक पहुंच गई है। जुमेरात को कोरोना से किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। इस तरह अब तक कोरोना से मरने वाले अफराद की कुल तादाद 2,305 हो चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,86,851 नए कोरोना टेस्ट किए गए। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।